कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। क्या आगामी विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भारी फेरबदल करने वाले हैं? क्या उनके अभियानों से बिहार की सरकार डर गई है? क्या अपने रणनीतियों से भाजपा से सीधे लड़ना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर? उनका अब हर रणनीति जोरदार धमाकेदार हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा क्यों जाना चाहते हैं प्रशांत किशोर? कल्याण बिघा जाने से एसडीएम ने क्यों रोका है उन्हें? आज मैं इस पर बात करूंगा। नमस्कार, मैं हूं मलय, सत्य संघर्ष के साथ। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत रविवार को नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा से होनी थी। उनकी चुनावी रणनीति भाजपा से सीधे टकराने वाली रणनीति मानी जा रही है। नीतीश कुमार के चेहरे पर भाजपा फिर 2025 का चुनाव जीतना चाहती है। प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। राजद को भी वे संघर्ष में नहीं मान रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के इलाके को फोकस में लाकर पूरे बिहार को मैसेज देना चाह रहे हैं, जिससे जदयू का वोट बैंक कमजोर हो और उसमें अधिकांश वोट को वो अपने पाले में कर सकें, जिससे भाजपा का सीधे इससे नुकसान हो। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने इसलिए कहा है कि जनसुराज 3 बिंदुओं पर नीतीश कुमार के गांव से रियलिटी चेक की शुरुआत करना चाहती है। बिहार सरकार के जमीन सर्वे में घूस लिया जा रहा है या नहीं, गरीब दलित परिवारों को आवास के लिए 3 डेसिमल जमीन दी गई या नहीं, और जातीय सर्वे के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता दी गई या नहीं। वो नीतीश कुमार के गांव जाते उससे पहले ही प्रशांत किशोर के काफिले को एसडीएम ने रोक दिया। पीके 18 मई को मुख्यमंत्री के गांव से ही बिहार बदलाव साक्षरता अभियान की शुरुआत करना चाह रहे थे, जिसकी घोषणा जनसुराज ने पहले ही की थी। चर्चा है कि इसी बात को लेकर सरकार डर गई और उन्हें मुख्यमंत्री का गांव जाने से रोक दिया गया। इस बात को लेकर मौजूद एसडीएम से प्रशांत किशोर की तीखी बहस भी हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप मुझे गांव में घुसने से रोकेंगे? क्या मुझे गांव में जाने के लिए आपके ऑर्डर की जरूरत है? यहां अंग्रेजों का राज है क्या? एसडीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका के कारण उन्हें रोका जा रहा है। पीके ने कहा कि जब मैं बिहार के दूसरे गांव में गया था तो क्या वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी थी क्या? मैं चाहता हूं कि आप लिख कर दें, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। क्या आप लोगों को इकट्ठा करके मुझे धमका रहे हैं? एसडीएम से उन्होंने कहा कि क्या आप नेता बनना चाहते हैं? बहस के दौरान प्रशांत किशोर ने एसडीएम से कहा कि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हमारे साथ हैं, हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नए अफसर बने हो, इत्मीनान से रहो, मुझे गांव में घुसने से रोकने का कारण लिख कर दोगे तो नौकरी चली जाएगी। एसडीएम ने भी प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब दिया। एसडीएम ने कहा कि आपको गांव में घुसने से पहले अनुमति लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। एसडीएम ने कहा कि गांव के लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। सुनिए प्रशांत किशोर और एसडीएम की तीखी नोकझोंक। आपने भी ये नहीं कहा कि बड़ा गांव में आप क्यों नहीं घुस सकते, आपने भी नहीं रोका। जो नियम बड़ा गांव के लिए है वही नियम कल्याण बिघा के लिए भी है। ये अलग नियम का है? मुझे कह लीजिए सर कि कल्याण बिघा में हम क्यों नहीं जा सकते ये बता दीजिए। और कुछ नहीं, हमको लिख के दे दीजिए। आपकी बात का जवाब एज पर ला सर, ये एसेस करना हमारी ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये मेरा पावर भी है। ठीक है कि जो सुरक्षित कार्यक्रम आपने हमें घोषित दिया है, लिख करके भी दिया, जिसकी अनुमति भी प्रशासन ने दी है आपको, कि वो सही तरीके से संपन्न हो, आपका सही रूट जो है वो निर्धारित हो जी, और सुरक्षित जो है सारा कार्यक्रम हो सर। तो प्लीज उसी सहयोग के लिए धन्यवाद सर। बस किस कानून के तहत आप हमको कल्याण बिघा जाने के लिए रोक रहे हो? लिख के दे दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए, लिख के दे दीजिए। आप समझ लीजिए, लिख के दीजिएगा ना। आपने फिर वहाँ क्यों लिखा था? फिर जैसे स्वयं कल्याण में आपने परमिशन लिया, सभा है वहाँ। हाँ तो सभा है, तो आप वही करिए ना। क्या है आप किसी काम आप नहीं रोक दीजिएगा, आप रोक दीजिएगा सर मेरी बात आप हमको रोक दीजिएगा। आप ही एसडीएम है, तो आप यहाँ हमको गाँव में हमको आने के लिए आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। आपने कहा नहीं, आप एसडीएम हो तो आप परमिशन तो लॉ एंड ऑर्डर होगा तो आप कौन जिम्मेदार है? अरे आप लॉ एंड ऑर्डर के यहाँ पुरोधा बन
बन रहे हैं। हम पिछले गांव में गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुआ, तो उसका भी आपने सूचना नहीं नहीं दिया, दिया। हम आ ही रहे थे। आप वहाँ क्या नहीं पकड़े, वहाँ क्यों नहीं रोके? आपके जिला अध्यक्ष से अरे सुनिए, ये सुनिए, नहीं रुकिए, ये अभी नया नियम आप ज्यादा सुनो सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए, हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोकना है, वो लिख के दे दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के आपका परमिशन लिख के दीजिए। परमिशन राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। आप मालिक हो, दिखाइए कंप्लेन। अरे भाई पूछ लीजिए। नहीं दिखाइए कंप्लेन, बिल्कुल मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ, दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकनान से बात कर रहा हूँ, ये सुनो, रुकिए, अफसर होने का रुआब दिखाने का आदत आप लोग को लग गया है, समझे ना? और आपसे कम पढ़े लिखे और अफसर नहीं है हम रोज पूरा बिहार में घूम रहे हैं, आपसे पूछ कर नहीं घूमेंगे। अरे आप अभी आपको इतना नहीं पावर सरकार ने संविधान ने दिया कि आप रोक लीजिएगा, नहीं बेकार दिमाग मत करो, आप रोक लीजिएगा, आप रोक लीजिएगा। सही बात आप हमको समझाओगे, डीएम साहब से बात करो, कलेक्टर साहब से बात प्लीज। अगर आपको उलझना है, नहीं सर, क्यों उलझना चाहते हो आप? इससे बचाना आपका भी काम आपको दिक्कत ना हो जाए इसलिए। अरे हमारी दिक्कत है, चिंता मत करो, आप लिख के दे दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जो मांग रहे हैं वही कीजिए ना लिख भाई। के दीजिए, कहाँ चीज कर लिख रहे के हैं दीजिए, हम लोग लिख के दीजिए। ये तो कर रहे हैं, अकेले भी हम चल जाएंगे। नहीं कोई नहीं बात, पीछे हो जाइए, हम आप काम कर रहे हैं, हम छोड़ नहीं, कोई नहीं बात आप दीजिए हमारे, आप बिहार के सर को दीजिए। लोगों को बुला के धमकी देते हो जी? हैं? धमकी दोगे? नहीं मतलब एसडीएम है, आप लोगों को बुला के पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं भैया? आप लोगों को बुला के धमकी दे रहे हो? लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। अरे मेरे भाई, हम लोग लॉ ब्रेक करने वाले लोग नहीं है। सर ये बताइए, हमको रोकना होता था, हम बिहार शरीफ में रोक देते। आपके रोकने से रुकेगा? नहीं तो हम बोल रहे हैं ना, आपके रोकने से रुकेगा? आप तो बड़े नेता है ना, सीधे पॉलिटिशियन आप हम इतने। बिहार के साधारण लड़के हैं, और आप अभी प्रशासन में आए हो कि प्रशासन को चलाया, इत्मीनान से रहो, इत्मीनान से करो। बात कर रही है तो आप लिख के दे दीजिए, लिखवा के दे दीजिए, चले जाएंगे। लिख के दीजिए, लिख कर दो, लिख कर दो, आपको 6 महीने बाद हम ही लोग आ रहे हैं, लिख के दो, नौकरी चली जाएगी। लिख के दीजिए, कानून बात कर रहे हैं, लिख के दीजिए। तो आप तो नेता, हम थोड़ी कुछ ना अरे भाई आप लिख के दीजिए, क्यों नहीं जा सकते? भैया किस कानून के तहत रोक रहे हैं? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा कि वे कल्याण बिघा आने के लिए 2 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, कहीं रोका नहीं गया। परमिशन नहीं होने का कारण बताकर कल्याण बिघा गांव में जाने से रोका गया है। इलाके में हर जगह लोगों ने कहा कि यहां भी दाखिल खारिज और सर्वे में घूस लिया जा रहा है। किसी को आवास की जमीन नहीं दी गई, गरीब परिवारों को 2 लाख का लाभ भी नहीं दिया गया है। इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए सत्य संघर्ष के साथ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।